आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान की सचिव स्तर की वार्ता रद्द हो सकती है, ऐसी खबर आ रही है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यह वार्ता रद्द हो सकती है। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद नवाज शरीफ के जन्मदिन पर उसके बाद जो कॉमराडरी हुई, उसके बाद जो पठानकोट की घटना घटती है, उसके बाद ये उम्मीद थी भारत को, एक नई उम्मीद थी कि पाकिस्तान कुछ करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है, उसी सूरत में ये वार्ता रद्द होने की संभावना थी, जो कि अभी होता प्रतीत हो रहा है। आप इस शब्द पे ध्यान दें कि रद्द हो सकती है, रद्द हुई नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है। और यह संभावना तभी प्रबल होती है जब यह चीज साफ हो जाती है कि पठानकोट में जो भी हमला हुआ, पठानकोट में जो भी दहशतगर्दों ने किया, पठानकोट में जो भी आतंकियों ने किया, पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। उसी सूरत में यह संभावना प्रतीत हो रही थी। और अब जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि यह वार्ता रद्द हो सकती है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, पूरी खबर बताएं। निशांत, आज कैबिनेट की बैठक हुई। उससे पहले एक औपचारिक बातचीत प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने की और उसमें लगभग ये फैसला अब ले लिया गया है पाकिस्तान के साथ जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत है कल होनी थी, वो उसको रद्द किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को जो पठानकोट अटैक के जो सबूत दिए थे, उसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान ने जब खारिज कर दिया, जिस तरीके की रिपोर्ट आई है, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत होनी है, भारत अब उसको रद्द करने के पूरी तरीके से मूड में है। हिमांशु, आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे ये समझा जाए कि आज की तारीख में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कोई भी हमारे सबूत पेश करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है पाकिस्तान, और वहां से संतोषजनक जो एक एश्योरेंस है वो नहीं मिल रही है। बिल्कुल निशांत, जिस तरीके की इंश्योरेंस भारत चाहता है पाकिस्तान से, जिन आतंकियों पर कार्रवाई भारत चाहता है, पठानकोट के जो जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर कार्रवाई चाहता है, वो उसकी इंश्योरेंस नहीं मिलने के बाद जो है भारत अब पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत है उसको करने के मूड में नहीं है और साफ साफ संकेत देना चाहता है कि आतंकवाद के ऊपर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको कहते हैं बॉनहोमी, और हिंदी में अगर इसका रूपांतरण किया जाए तो कहा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा इसको क्लिष्ट न करें तो एक जो अंडरस्टैंडिंग थी, एक जो एक दोनों में जो मेल मिलाप था, प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वो अब लगता है पूरा मामला फिर से बैक टू स्क्वायर वन हो गया है। ये समझा जाए हिमांशु? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जहां पहले बातचीत थी वहां से आगे बढ़ी और अब फिर एक बार सरकार ने अपने कदम जो हैं वो रोकने की पहल कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान गए थे प्रधानमंत्री और वहां से एक नई शुरुआत की दिशा मिली और उसके बाद एकाएक पठानकोट पर हमला होता है और उसके बाद भारत पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करके उनको सबूत सौंपता है कि कुछ कार्रवाई होगी, उसके बाद जो है वो बातचीत को और आगे लाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से जब बातचीत उन सबूतों को नकारे जाने की बात आती है, तब भारत ये फैसला लेने के लिए अब शायद कह सकते हैं कि मजबूर है कि आगे की बातचीत नहीं हो सकती। और भी भारत का जो है वो मेन मुद्दा है। इसी को ले भारत पाकिस्तान के साथ अब आगे की बातचीत को शायद अभी। हिमांशु, आप बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। इस खबर पर एक एक अपडेट हम देते रहेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि ये खबर अगर सही हो रही है जैसा कि सामने आ रहा है, अगर ऐसा ही हो रहा है तो एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं न सिर्फ वो खटाई में पड़ गए हैं, बल्कि वो आगे बढ़ते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के और बहुत खास माने जा